डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये आज का टॉपिक है। क्योंकि इसके पूर्व के वीडियो में भी हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 वीडियो पूर्व में जारी किए जा चुके हैं और आज का ये टॉपिक होगा वो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी होगा। इसके पर चर्चा करेंगे आज। तो प्यारे विद्यार्थियों, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित या संबंध रखते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान ने तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को और भी निकट ला दिया है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। मतलब साइकोलॉजी में तो क्या करते हैं, मस्तिष्क या मानसिक जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रियाएं चलती है, उनका विज्ञान माना गया है कि व्यक्ति की मस्तिष्क और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान होगा। जिस प्रकार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज है और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी है। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में। यह शास्त्र मानसिक तत्वों जैसे ध्यान, कल्पना, स्नायु प्रणाली, बुद्धि, भावना, स्मृति, मस्तिष्क की स्वाभाविकता एवं विकृति आदि का अध्ययन करता है। इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य के मानसिक विचारों एवं अनुभवों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। मनोविज्ञान प्रमुखतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें उन मानसिक प्रक्रियाओं जैसे इमोशंस, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, बोधीकरण, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार के से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। व्यक्ति में ये मानसिक प्रक्रियाएं संगठित रूप में एक निश्चित प्रतिमान का निर्माण करती हैं, जिसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था का अध्ययन करना मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। इसमें सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, समूहों, संस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं से मिलकर सामाजिक परिस्थिति बनती है। समाजशास्त्र व्यक्ति के बजाय प्रमुखतः इसी सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध व्यक्ति और समाज के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यक्तित्व का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो निश्चित रूप से वो दोनों जुड़े हुए हैं। व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में 3 प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 कि प्रथम मत के मानने वाले समाज के बजाय व्यक्ति को ज़्यादा महत्व एवं प्राथमिकता देते हैं।
फ्रायड तथा जीएस मिल इस मत के मानने वालों में प्रमुख हैं। इन्होंने वैयक्तिक इच्छाओं, संवेगों एवं उद्देश्यों को सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं का आधार माना है। समाज के बजाय व्यक्ति को प्रधानता देने के कारण ही ये विद्वान मनोविज्ञान को प्रमुख विज्ञान और समाजशास्त्र को उसकी एक शाखा मानते हैं। दूसरा, यह द्वितीय मत के मानने वाले व्यक्ति के बजाय समाज को अधिक महत्व एवं प्राथमिकता देते हैं। इस मत के समर्थकों में ऑगस्ट कॉम्टे एवं दुर्खिम आदि प्रमुख हैं। इन्होंने समाज का आधार व्यक्ति को न मानकर उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को माना है। इन्होंने व्यक्ति से पृथक समाज की स्वतंत्रता, सत्ता को स्वीकार किया है। वे तो व्यक्ति को समाज की देन मात्र मानते हैं। समाज को प्रधानता देने के कारण ही ये मनोविज्ञान के बजाय समाजशास्त्र को प्रमुख विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा मात्र है। तीसरा है, तृतीय मत को मानने वाले न तो व्यक्ति को और न ही समाज को एक दूसरे की तुलना में अधिक महत्व और प्राथमिकता देते हैं। इस मत के अंतर्गत उपरोक्त दोनों मतों का समन्वय देखने को मिलता है। इस मत से संबंधित विद्वान जैसे मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, डिल्थे, मैकाइवर आदि व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते हैं कि जब व्यक्ति और समाज दोनों का ही समान महत्व है, अर्थात दोनों में से कोई भी कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो व्यक्ति से संबंधित शास्त्र मनोविज्ञान और समाज से संबंधित शास्त्र समाजशास्त्र में ही किसी को भी एक दूसरे की तुलना में अधिक महत्व एवं प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। वास्तव में ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं। आधुनिक अधिकांश समाज वैज्ञानिक इसी तीसरे मत से सहमत हैं। अब कहने का मतलब तीसरा मत का कहना है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, नहीं समाज को, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे और दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं। व्यक्ति के मानसिक विचार और अनुभव जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टि से सामाजिक हैं कि इन पर सामाजिक पर्यावरण व्यक्तित्व की अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं और सामाजिक पर्यावरण जिनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम या फल है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मानसिक प्रक्रियाओं सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से काफ़ी प्रभावित होती हैं। अतः समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से न केवल संबंधित बल्कि एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। इन दोनों विज्ञानों का संबंध समय और घनिष्ठ मालूम पड़ता है। उस समय और भी घनिष्ठ मालूम पड़ता है जब हम सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन वस्तु पर विचार करते हैं। क्लाइनबर्ग ने लिखा है कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंध होने के रूप में अध्ययन करता है। यह सामाजिक मनोविज्ञान सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति मनोविज्ञान की विषय वस्तु और समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु दोनों की व्याख्या की जाती है। मनोविज्ञान व सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय वस्तु है या केंद्रीय विषय मनुष्य है।
जो समाज विशेष का सदस्य है। अतः मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र तीनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब इसमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से है और समाजशास्त्र का संबंध समाज, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और यह व्यक्ति के जीवन के मानसिक पहलू से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में अध्ययन वस्तु के अलावा दृष्टिकोण का भी अंतर देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप में सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी हमने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, जिनके बारे में कई वीडियो में चर्चा की है, इनसे यह स्पष्ट होता है कि ये सभी सामाजिक विज्ञान जो हैं वो एक दूसरे के पूरक है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।